सब पीछे हटिए, ये मीडिया जी, आतंकी हमला जो हुआ है कश्मीर के पहलगाम में हुआ है, जिसमें मेरा भतीजा मनीष रंजन भी छुट्टी में घूमने गया था। वह आईवी हैदराबाद में सेक्शन ऑफिसर था, उसकी भी आतंकियों ने हत्या कर दी। वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ था। यह जो घटना है हम लोगों के लिए बहुत ही असहनीय और पीड़ादायक है। इसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वह कम है। मैं भारत सरकार से, खासकर अपने माननीय प्रधानमंत्री से यह अपील करता हूं, यह मांग करता हूं कि आतंकवादियों को जितनी कड़ी से कड़ी हो सके उन लोगों को दंडित किया जाए, कार्रवाई किया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि पुनः ऐसी घटना दोबारा न हो। बार बार यह हमारे देश में आतंकवादी घटना होती रहती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई और ठोस उपाय इसका नहीं निकाला जा रहा है। तो मेरा यही अपील है प्रधानमंत्री से अपने से कि कोई ठोस योजना बना करके आतंकवादियों को समूल भारत से नष्ट किया जाए, और जो इसमें सहभागिता है, जो इसको बढ़ावा देते हैं, उन पर भी, अगर पाकिस्तान देता है तो मैं पाकिस्तान पर भी कहता हूं कि सीधे आक्रमण किया जाए कि बार बार अन्य मेरे जैसे ही, मेरे परिवार के बच्चे जैसे और लोगों की हत्या न हो। ये वर्तमान में इनके माता पिता और सभी लोग पुरुलिया झालदा में रहते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और मनीष रंजन जो हैं ये हैदराबाद में पोस्टेड थे आईबी में और सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। और छुट्टियों के दौरान ये फैमिली को लेकर घूमने निकले हुए थे जम्मू कश्मीर में, जहां पहलगाम में यह हृदय विदारक घटना हुई। जाति और धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और सरकार से यही अपील है मेरी कि इन घटना को अंजाम देने वाले जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कदम उठाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और बहुत ही हृदय विदारक यह माहौल है इस समय गांव में, और परिजनों का तो खैर पूछना ही नहीं है। रो रो कर सबका बुरा हाल है, घर में कोलाहल मचा हुआ है कि एक जवान लड़का और उसके पीछे 2 बाल बच्चों को छोड़कर और अपनी पत्नी को छोड़कर किस तरह से चला गया सभी के सामने। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। 2 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे। हाँ, झालदा में जलालाबाद मंडी रोड में रहते हैं। ऊपर पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं, इंडिया स्कूल जाता से। उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे, या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग छोटा भाई के लिए सब देखना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल घूमने के लिए गए थे, घूमने का पर्पज से ही गए थे वहाँ पे, और कोई बात नहीं है ऐसे। वो घूमते थे, घूमने के थोड़ा शौकीन थे, तो जाते थे घूमना। वो पिताजी माँ को भी वैष्णो देवी लेकर जाने वाले थे। इसके बाद वो पहलगाम से निकलते, माता पिताजी, अभी देखा आपने राहुल भी आए, उनके छोटा भाई, वो उनको लेके जाने वाले थे, सारे लोगों के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे। देखिए, वो बयान का वीडियो हमने आज सुबह देखा है, उसमें मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उस बयान की निंदा की जाए। इस प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोग भी हैं, और वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए, गांधी परिवार के दामाद होकर के। पूरा देश जब पहलगाम आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा है, क्रोध और दुख प्रकट कर रहा है, ऐसे में आतंकवादी के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया जा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि हिंदुओं के कारण ये गतिविधियां हुई है, ये घटना घटी है। तो इस प्रकार के मानसिकता के लोग ही समाज में ऐसी घटनाओं को बार बार होने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। और रहने के लिए बचा कि जिस प्रकार से निर्मम
धर्म पोष कर, कलमा पढ़ा कर और कपड़े उतरवा, इससे बड़ी और जघन्य हत्या क्या हो सकती है। तो इस प्रकार के जो तत्व हैं वो पूरे देश में लोग फैले। झारखंड में भी देखें कि एक कल पकड़ा है, पहलगांव में 26 लोगों को मारा गया था। सरकार में भी लोग बैठे हुए, सरकार के मंत्री जो कहते हैं संविधान से हमारे लिए सरिया बना, ये जो मानसिकता है ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आज भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है और दूसरा निर्णय हमें लगता है कि उससे आगे और भी बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। क्या चाहते हैं, किस तरह कार्रवाई हो? अभी क्षमा कीजिए, छोड़ दे, क्षमा कीजिए, कह रहे बहुत मैं अंदर से मतलब बहुत दुखी हूँ। मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता अभी, क्योंकि एक साथी हमारा हमें छोड़ के चला गया। देखिए ये तो एक छोटी सी ये हुआ है। हम तो चाहेंगे कि टोटल उनको वॉकआउट करना चाहिए उनका। हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मांगेंगे और गृह मंत्रालय से हम अनुरोध करेंगे कि इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के आधार पर भी मारा क्यों गया? नाम पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, कलमा पढ़ाने के बाद उनके वस्त्र को निवस्त्र करके उनको मारा गया। ये क्या तरीका? So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.